Good morning class. Our today's topic is reproduction and जो reproduction होता है वो क्या होता है इसके बारे में बेसिक नॉलेज हमने पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल जो होता है वो अपने जैसा न्यू जो है क्रिएट करता है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो भी एनिमल होते हैं, चाहे हम प्लांट की बात करते हैं चाहे एनिमल्स की हम बात करते हैं, तो अपने जैसे न्यू जनरेशन क्रिएट करते हैं, नहीं क्या करते हैं, जो है नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे जो है वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, बट रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं होता। ये स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए नेसेसरी होता है। अगर हम इसकी बात करें तो रिप्रोडक्शन हमने देखा था, रिप्रोडक्शन दो टाइप का हमने बात की थी, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मैंने आपको बताया था, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे इनसे फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से न्यू जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मेन इसमें दो पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने बनाया है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो उसमें एक पेयर होता है ओवरीज का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे कलेक्शन होता है कई सारे एग्स का। तो ये जो ओवरी होती हैं इसके अंदर कई सारे एग्स होते हैं और एवरी मंथ इन ओवरीज में से जो एग है मेच्योर होता है और मेच्योर होके ट्यूब में आता है। इस पार्ट्स की बात करें तो ये दोनों ओवरी हैं, ये जो दिख रही है यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ये वाला पार्ट यूट्रस है। अब इसमें क्या होता है कि जो दोनों पेयर होते हैं ओवरी के, इनमें एग जो होते हैं वो बनते हैं और एग बड़े होते हैं, और जैसे ये बड़े हो जाते हैं एग तो एवरी मंथ ये इसमें से ओवरी से रिलीज होते हैं और ट्यूब में आते हैं। और ट्यूब में आने के बाद अगर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी अगर स्पर्म यहाँ पे मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ट्यूब से होते हुए ये यूट्रस में आएंगे और यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएंगे और इसके बाद जो इनका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी जो सिंगल सेल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होगा वो ट्रैवल करके मूव करेगा और यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा और यूट्रस के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है ना, सिंगल सेल, डबल, 4, 8 इस तरह से ग्रोथ होती रहेगी। फिर उसमें धीरे धीरे ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और फुल जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका जो बेबी है उसका बर्थ होता है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है मैंने बता दिए। ओवरी जो है वो एक पेयर होता है, यानी टोटल दो ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है और ये यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम पार्ट है जहाँ पे जो इंडिविजुअल जो फिटस है वो आके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक पेयर होता है टेस्टिस का, जहाँ पे कई सारे स्पर्म्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह की होती है। इसके मेन 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। ये जो तीनों रीजन हैं इनमें यहाँ पर जो इसका हेड पार्ट होता है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो मैंने आपको बताया था, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं इसके अंदर फ्यूज़न होता है, इनमें फ्यूज़न होता है ओनली न्यूक्लियस का। यानी अगर हम बात करें ये एग है, एग का न्यूक्लियस है और ये जो है ये ट्रैवल करके मूव करता है, ये ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके मूव करता है एग के पास। और जैसे ये एग के पास पहुँचता है इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक्रोसोम होता है, ये एग के अंदर क्या करेगा, कट करेगा, उसको रप्चर करेगा और इसके अंदर अपना न्यूक्लियस छोड़ देगा और बाकी का जो पार्ट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एग सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
एग सेल एंड स्पर्म सेल यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में इनका फ्यूजन हो जाता है, और ये होता किसके अंदर है, एग के अंदर ही, यानी एग सेल के अंदर ही होता है, बाकी पार्ट इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर वो भी बाहर ही रह जाता है, ओनली न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर ट्रैवल कर जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होगा जाइगोट बनेगा, यानी ये जो डिप्लॉयड सेल बनी, जहाँ पे मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन हुआ, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो डिप्लॉयड सेल है इस डिप्लॉयड सेल को बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है ये ट्रैवल करते हुए जाएगा और यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा। तो आज जो है हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर सिस्टम की हम बात करें तो फीमेल के अंदर जो गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो गैमेट्स होता है ओवा, जो कि जिसका फॉर्मेशन होता है ओवेरी के अंदर, और ओवेरी से आता है फैलोपियन ट्यूब में। और अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो गैमेट्स की बात करते हैं, मेल गैमेट्स होता है वो होता है स्पर्म, और इसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में कई सारे मिलियन स्पर्म्स जो है उसका प्रोडक्ट करती है, फॉर्मेशन करती है, और यहाँ पे इसका जो टेल वाला जो रीजन है ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के अंदर। और ये जो इसका जो हेड रीजन है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है, और आज आपको होमवर्क में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको आपको डायग्राम को बनाना है, और डायग्राम बना के और इसको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।